हाय स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार जायसवाल आज आपके सामने केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9 लेके आया हूँ, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही यूनिट 2 हमारी एटॉमिक स्ट्रक्चर है। और इसका हमारा जो अगला टॉपिक है लेक्चर 9 का, वो है अबव प्रिंसिपल। अबव प्रिंसिपल क्या है, इसके बारे में जानेंगे। अबव प्रिंसिपल या अबव ऊर्जा का बढ़ता का नियम, ये है अबव ही या अबव का ऊर्जा का बढ़ता क्रम। अबव ये है क्या? अबव जो एक प्रकार का नाउन है जिसका अर्थ होता है कि ऊर्जा का बढ़ता क्रम या बढ़ता क्रम। सीधे कह सकते हैं कि अबव का मतलब है बढ़ता क्रम। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है एक प्रकार से नाउन है, एक प्रकार संज्ञा कह सकते हैं, जिसका अर्थ होता है कि अबव क्रम या अबव या ऊर्जा का बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम। इसके बारे में क्या है तो हम जानेंगे। अबव ने ये बताया कि किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम होता है वो कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन से शुरू होता है और अधिक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन तक के जाता है। यानी कहने का मतलब है परमाणु के नाभिक के पास जो पहली कक्षा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनकी ऊर्जा कम होगी, उनके बाहर जो होगी कक्षा उनकी ऊर्जा ज्यादा होगी। इस तरह से जैसे जैसे हम बाहर नाभिक के बाहर दूर जितना जाते जाएंगे उस तरह उनकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी। लेकिन मजबूती किनकी होती है तो हम बता दें, आपके नाभिक के पास जो होगा, जो कक्षा नाभिक के पास होगी उसकी मजबूती उतनी ही ज्यादा होगी। इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। हम आपको बताते हैं अबव का ऊर्जा का बढ़ता क्रम। अबव का ऊर्जा का बढ़ता क्रम देखिएगा किस तरह से है, तो हम आपको बता देंगे। इसके लिए तो पहले ही बता चुके हैं कि 4 ऑर्बिटल होते हैं, S, P, D और F। अगर हम S की बात करें तो इसके पास ऑर्बिटल कितने होते हैं, तो इसके पास 1 ऑर्बिटल, इसके पास 3, इसके पास 5 और इसके पास 7। ये तो हो गई ऑर्बिटलों की संख्या। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन कितने गिरते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 1 ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो जैसे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और इसमें कितने जाएंगे D में, तो इसमें 6 जाएंगे, 3 ऑर्बिटल है, इसमें 5 ऑर्बिटल है, इसलिए इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 7 ऑर्बिटल है, इसलिए यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो इन्हीं के आधार पर, एसपीडीएफ के आधार पर ही ऊर्जा का बढ़ता क्रम जो है वो कुछ निश्चित किया गया है। और उसका नियम क्या है उसको ध्यान से समझिएगा। जो ग्राफ बनाने जा रहे हैं इसको आप ध्यान समझिएगा और कैसे बनाए हैं इसको देखिएगा। पहले आप जैसे हम बना रहे हैं वैसे आप बनाना सीखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे अगर चाहे तो 8 लिख लें, वरना कोई जरूरी नहीं। आगे चलते हैं। फिर इसके बाद अब 1 लिख लिया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे सब S हो जाएंगे, सबके लिए S रख देंगे। एक हटा देते हैं, एक की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद एक को छोड़ के, पहला हमने ले लिया है, पहली लाइन पूरी यहाँ से 1 से 7 तक लिखा। अब दूसरी से शुरू करेंगे। 2 3 4 5 6 7 तक आएंगे, ध्यान रखिए। और ये हो जाएगा P ऑर्बिटल, सभी के लिए P हो जाएगा। हम जैसे बना रहे हैं आप ऐसे ही बनाते चलिएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा। इसके बाद फिर एक छोड़ के, अब 3 वाले से हम पुनः 3 लिखना शुरू करेंगे। 3 4 5 6, बस एक छोड़ देंगे नीचे। अब अगले में जाएंगे तो ये हमारे जो हो जाएंगे D हो जाएंगे। अब इसके बाद हम फिर एक छोड़ के और 4 और ये 5, इनके लिए F हो जाएगा, F हो जाएगा। ये 1 2 3 4 है क्या? ये जो है ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है, ये चौथी कक्षा है, ये 5वीं, ये छठी और ये 7वीं। अब इनमें ये बताया गया कि पहली कक्षा में कौन सा ऑर्बिटल होता है, तो आपको पता है पहली कक्षा का नाम K था। K में पहला 1 ऑर्बिटल होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उस ऑर्बिटल का नाम था S। पहली कक्षा S ऑर्बिटल, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 होते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही आगे अगर हम बात करें दूसरी कक्षा है, दूसरी में S और P ऑर्बिटल है, तो 2 इसके और 6 इसके, इस तरह से इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फिर अगली में जाएंगे 2 6 और ये 10, ये 18 हो जाएंगे। अगली में चलेंगे तो 2 6 8 10 और ये 14, तो ये हो जाएंगे 32। इसी तरह अगली वाले में भी 32, फिर घटते जाएंगे तो यहाँ पे 18 और फिर 8। इस तरह से इनके इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे कि अलग अलग कक्षाओं में, पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, छठी, ये कक्षाओं को बताते हैं। ये जो है ये पहली कक्षा में कितने ऑर्बिटल हैं, दूसरी कक्षा में ऑर्बिटल कितने हैं, तो पहली कक्षा में 1 ऑर्बिटल है, दूसरी कक्षा में 2 ऑर्बिटल हैं, S और P, तीसरी में S P और D हैं, चौथी में S P D F और 5वीं में भी S P D F है। इसके बाद धीरे धीरे घटने लगते हैं। तो इसको लेकिन कैसे अरेंज करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे, क्या पहली कक्षा को पहले दे दिया जाएगा फिर दूसरी वाले को पूरा दिया जाएगा, तो इसको देखिएगा नहीं, ऐसे ही। अब आपको हम बताते हैं कि कैसे एक एनर्जी लेवल तैयार होता है, इसको ध्यान दीजिएगा।
पहले हम इसको इलेक्ट्रॉन लेंगे। अगर आप बनाए हैं तो प्रत्येक लाइन में एक कक्षा को लिखेगा, दूसरी लाइन में दूसरी कक्षा को, तीसरी लाइन में तीसरी कक्षा को, चौथी लाइन में चौथी कक्षा को। अगर इस तरह से आप अरेंज करते चले जा रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कैसे इसको अरेंज कर पाएंगे। तो पहले यहाँ से हम ऊर्जा चालू करेंगे चलने के लिए और यहाँ तक आएंगे। अब ये हम आना हर एक बार यहीं पर है, लेकिन कैसे आएंगे, तो यहाँ से पुनः लौट के जाएंगे और फिर यहीं से शुरू हो जाएंगे, इधर की ओर ही आएंगे, फिर इधर जाएंगे, ऐसे लौट के आएंगे। हमें जरूरी नहीं हम बताएं कि यहाँ से हम ये ऐसे ऐसे यहाँ जा रहे हैं, ये जरूरी नहीं। हम एक बार ऊपर से नीचे आएंगे, फिर अगली बार जाएंगे तो ऊपर से नीचे की ओर ही आएंगे। अब अगला, तो पहले इसके पास ऊर्जा आएगी, इलेक्ट्रॉन दिया, इस वाले ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, फिर इसको दिया जाएगा, फिर इसे दिया जाएगा, उसके बाद इसको दिया जाएगा। आगे देखिएगा इस तरह से कैसे ऊर्जा का क्रम बढ़ता जा रहा है, बढ़ते क्रम में ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों को रखा जाता है। ये आपका ऊर्जा का बढ़ता क्रम बन जाता है। अब अगर हम इसको लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अब इसे कहते हैं आपभाव का ऊर्जा का बढ़ता क्रम। ये है आपभाव का ऊर्जा का बढ़ता क्रम, ऊर्जा का बढ़ता क्रम। कैसे बढ़ रही है ऊर्जा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें इसमें, अगर हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, किसी परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला इलेक्ट्रॉन अगर उसको बांटना शुरू करें, उसके ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन बांटना शुरू करेंगे, तो पहले किसको देंगे, तो ध्यान दीजिएगा। आप कैसे बताएंगे, पहले हम चलेंगे तो पहले आगे जो खड़ा होगा, पहली लाइन में जो लगा होगा हम उसको देंगे, फिर दूसरी लाइन वाले को, फिर तीसरी लाइन वाले को। लेकिन किस तरह से, आपभाव नियम से। ध्यान दीजिएगा, पहले हम इलेक्ट्रॉन देंगे 1s को, और इसमें मैक्सिमम कितने जा सकते हैं, तो 2 से जा सकते हैं। फिर इसके बाद आएंगे तो 2s को देंगे। तो ऊर्जा का बढ़ता क्रम है, इसलिए हम ये निशान लगाएंगे, ये छोटा है और अगला वाला जो होगा बड़ा होगा, इसलिए इसका हो जाएगा 2s। आगे फिर इसके बाद यहाँ से जब जाएंगे तो यहाँ आएंगे, और यहाँ से जब चलेंगे तो हमेशा यहाँ से चलेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये चलने का क्रम, इधर से चलेंगे तो नीचे की ओर आएंगे। तो 1s हो गया, 2s हो गया। अब इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो 2p को देंगे, फिर 3s को देंगे, फिर यहां तक आ गया। इसके बाद 3s, ये हो जाएगा 3s हो गया। अब इसके बाद 3p, इसके बाद 3p के बाद हम 4s को देंगे इलेक्ट्रॉन, ये आगे चलेगा। आगे हम यहाँ पे लिखेंगे तो 4s तक हम पहुंच गए। अब इसके बाद 3d, इसके बाद किसको देंगे, 3d को देंगे। फिर आगे 3d के बाद हम इसके पास जाएंगे, 4p के पास जाएंगे, फिर आगे 4p के बाद 5s पर जाएंगे, 5s। फिर इसके बाद 5s के बाद हम कहा जाएंगे, फिर 4d को इलेक्ट्रॉन देंगे। और d में कितने आते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, आपको पता है। 4d के बाद 5p के पास जाएंगे, 5p, और 5p के बाद हम ये 5p, उसके बाद 6s, यहां तक हो गया हमारा। अब इसके आगे हम ये 4f से भरते हैं, फिर 4f को इलेक्ट्रॉन देंगे, फिर इसके बाद 5d को लेंगे, फिर 5d, और फिर 5d को देने के बाद फिर हम किसको देंगे, 6p को देंगे। फिर 6p के बाद 7s को देंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे 5f, और फिर 6d को देंगे। फिर इसके बाद 7p को इलेक्ट्रॉन देंगे। तो ये हो जाता है ऊर्जा का बढ़ता क्रम। इस तरह से हम ऊर्जाओं को बांटते हैं। कैसे बांटते हैं, इस नियम से आप समझिएगा। इस नियम के अनुसार ऊर्जा को बढ़ते क्रम में बांटा गया। अब आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो ये हेडिंग डालिएगा, आपभाव का ऊर्जा का बढ़ता क्रम। इसमें आपको पहले फिगर बनाना है, फिर इसके बाद ये बनाना है। इसमें थोड़ा सा लिखना है कि आपभाव नियम जो है वो एक प्रकार से, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो शाब्दिक अर्थ है इसका बढ़ता क्रम। इस नियम के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा के बढ़ते क्रम को विभाजित किया गया है, या इलेक्ट्रॉनों को उनके बढ़ते ऊर्जा क्रम के रूप में रखा गया है, वितरित किया गया है। तो ये आप इतना पहले बना लीजिए, फिर इसके बारे में लिखा देते हैं। इतना अगर आपकी समझ में आ गया तो इसको हम भरना भी बताएंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अगर हमें दे दिया गया, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे हमें दे दिया गया ऑक्सीजन है 8 परमाणु, तो इसको हम कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो इसमें देखिएगा, इसी में यहीं पर अगर 8 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे दे सकते हैं, किसको कितने दे सकते हैं। एस के पास आपको पता है 2, पी के पास कितने होते हैं 6, और डी के पास कितने भरे जाते हैं 10, और एफ के पास कितने भरे जाते हैं 14। ये आपको अगर पता है, ये अगर आपको पता है एस में कितने जाएंगे, तो 2 जाएंगे। पी में चाहे वो किसी भी कक्षा का हो, पहली दूसरी छठी आठवीं कोई भी हो, हमें इससे नहीं मतलब, हमें एस देखना। एस में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पी में हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, डी में हमेशा 10 जाएंगे, और एफ में हमेशा 14 इलेक्ट्रॉन जाएंगे ही जाएंगे। अगर इससे कम है तो कोई बात नहीं,
कम है तो वो भी गिर जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम जा सकते हैं तो इतने ही जा सकते हैं। जैसे इसके पास 2 हैं और 2 भर गए, उसके बाद 5 बचे तो 5 इसमें पड़ जाएंगे बी में। लेकिन अब सोचो 7 है, 7 को पड़ जाए तो 7 नहीं पढ़ सकते, सिर्फ 6 पढ़ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो कैसे आगे जाएंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन अगर हमें मिले तो हम अभी और बताएंगे इसको पूरा विस्तृत, लेकिन इसको समझो। जैसे इसको आ गया तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन हमने इसको दिया, 2 यहाँ दे दिया 1s को, फिर अगली कक्षा में जाएंगे 2s में, यानी पहली कक्षा को 2 दे दिया, फिर दूसरी कक्षा को 2 दे दिया, अब बच्चे इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, और अगली जो हमारा 2p है, p में हम 6 डाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास बच्चे कितने हैं ये भी तो देखना है। तो 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, 4 हो गए, बच्चे हमारे पास 4, तो यहाँ पे जा सकते हैं 6, इसलिए हम यहाँ पर 4 डाल देंगे। ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऐसे ही हमें करना है, तो हमें ये नियम जरूर याद कर लेना, ये एनर्जी लेवल याद कर लेना। हम आपको इसको सिखा रहे हैं, पहले इतना आप नोट कर लीजिएगा, सिर्फ इसको नोट करिएगा, ये एग्जाम्पल अभी इसमें नहीं डालिएगा, इसके एग्जाम्पल हम अलग करवाएंगे, इसी ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं और इसको समझाते हैं, तो इसको लिखा देते हैं। ये अगर बन गया है इसको हम मिटाते हैं। इसमें लिखना क्या, थोड़ा सा लिख लीजिएगा। इस नियम में इलेक्ट्रॉनों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, और जहां अबाउ का शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है बढ़ता क्रम, ये होता है। तो आई होप कि इतना समझ में आया होगा। अगर हम आपको फिर से बताएं तो ये उसी तरह आपको बनाना होगा। अगर इसको मिटा दें, इसको आप बना चुके होंगे, तो आगे देखिएगा, अगर हम किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें, क्योंकि आपको पता है अब तक के आवर्त सारणी में हमें 118 तत्व ज्ञात है, 118 तत्व ज्ञात हैं, और प्रत्येक के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, लेकिन हमेशा इलेक्ट्रॉनों का वितरण दिया जाता है। अब इलेक्ट्रॉनों का वितरण हम कैसे देते हैं, तो अगर हम बात करें, एग्जांपल शुरू करें, तो पहला एग्जांपल हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक 1, यानी परमाणु क्रमांक अगर हमें पता है, परमाणु क्रमांक क्या है हमने पहले भी बता दिया, परमाणु क्रमांक जो होता है प्रोटॉनों की या इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कि परमाणु के पास मौजूद होती है, वही परमाणु क्रमांक कहलाती है। परमाणु क्रमांक को हम किससे लिखते हैं, जेड से लिखते हैं। आप बताइएगा ए को क्या कहते हैं, ए आपको बता दें P प्लस N, P क्या है, प्रोटॉन है, N प्लस न्यूट्रॉन है, तो A क्या है इसको हमें बताइएगा, एटॉमिक वेट होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। तत्व कितने हो गए आपको पता है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो हम कैसे इसका इलेक्ट्रॉन बांटेंगे। अब आपको पता होना चाहिए वही नियम कि पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3b, इस तरह से बांटते चलेंगे। तो आपने नियम को लिख लिया है, उसको समझ लीजिएगा, वैसे ही आपको बांटना है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, हम किसको दे सकते हैं, तो जाहिर सी बात है हम लिखेंगे पहली कक्षा का s ऑर्बिटल, और एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास जा कितने सकते हैं, एक, 2 जा सकते हैं इसमें, लेकिन यहाँ पर है मौजूद एक है, इसलिए हम इसको एक ही इलेक्ट्रॉन देंगे। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। और आवर्त सारणी में ये भी बता रहा है कि इसका क्या स्थान है आवर्त सारणी में, ये भी ध्यान रखिएगा। परमाणु क्रमांक क्या होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और परमाणु क्रमांक होते हैं ये तत्व की स्थिति और उसके सभी गुणों को बताते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो परमाणु क्रमांक ही है जो तत्व के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये बता रहा है कि पहली कक्षा का या पहले आवर्त, अगर आवर्त सारणी की बात करें तो पहले आवर्त में s ऑर्बिटल, s को ब्लॉक में पहले वर्ग में रखा हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ पे पूछे इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या है, तो पहली कक्षा में s उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। दूसरा अगर हम देखें, दूसरा हमारा हो जाएगा हीलियम, हीलियम, और ये इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। तो हीलियम के बाद 2 का है, तो 2 का कैसे करेंगे, 1s
2, सीधे हमारा कहाँ आ गया, तो 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों हमने किसको दे दिए, 2 को दे दिए। अगर हम तीसरा करें लिथियम, लिथियम का 3 होता है परमाणु क्रमांक, इसको कैसे करेंगे, तो इसको 1s2, अब हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन, पहले को तो दे दिया, इसके बाद किसको हम देंगे, पहले को दे दिया, दूसरे के पास जाएंगे, मैक्सिमम पहले के पास 1-2 ही जा सकते हैं, तीसरा हमारा इसमें जाएगा, तो 2s और कितने हैं 3 में से 2 यहाँ पर गिन गए, 1 यहाँ बचेगा 3। अगला हमारा अगर हो जाए तो लिथियम के बाद बेरिलियम, और बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है, इसको कैसे रखेंगे 1s2 2s2। आपको पता होना चाहिए ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है, जो अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वही तत्व की सही स्थिति को आवर्त सारणी में बताता है, ध्यान रखिएगा। ये बता रहा है कि जो तत्व है वो दूसरे आवर्त में है, एस कोष में है और दूसरे वर्ग में रखा हुआ है, आवर्त भी दूसरा है, एस कोष है और एस कोष या एस ब्लॉक है और एस ब्लॉक के किस वाले में, तो दूसरे वर्ग में रखा हुआ है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला हम आगे ऊपर लिख रहे हैं यहाँ पे, इसको मिटा के, तो हीलियम हो गया, बस 2-4 दशम बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग करिएगा, 30 तक आपको परमाणु क्रमांक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है विधिवत, तो ध्यान रखिएगा। 5वां हो जाएगा बोरान, बोरान का होता है 5, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p, कितना हो जाएगा 1s2 2s2 2p 1 हो जाएगा। ये क्या बता रहा है, दूसरी कक्षा में यानी दूसरे आवर्त में है। अगर हम परमाणु में बात करें तो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन गया है, p ऑर्बिटल में गया है और 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाए कि आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या है, तो दूसरे आवर्त में है, p ब्लॉक में है और पहले वर्ग में रखा हुआ है, पहला वर्ग p वाले का, ये ध्यान रखिएगा। आवर्त सारणी आप लोग सामने रखिएगा इसको अगर समझना है तो। अगला देखिएगा बोरान के बाद आएगा कार्बन, कार्बन का होता है 6 परमाणु क्रमांक। अब मैंने बताया कि जो परमाणु क्रमांक होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, यही तत्व की सारी रियलिटी होते हैं, सारी रियलिटी को कौन बताएगा, तो वो परमाणु क्रमांक ही है। आगे ध्यान दीजिएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p2, क्यों, क्योंकि हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसको दिए 2 इसको दिए, बच्चे 2 यहाँ पे डाल दिए। अगला हमारा फिर हो जाएगा नाइट्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक होता है 7, इसको भी करेंगे 1s2 2s2 2p3। अगला हो जाएगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का होता है 8, तो 1s2 2s2 2p4, ये समझ में आ गया होगा। अगला यहाँ पर कर रहे हैं नाइट्रोजन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन का होता है 9, इसको 1s2 2s2 2p5 की 2 4 5 9। अगला देखिएगा फिर हो जाएगा नियॉन, इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1s2 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान रखिएगा, 1s2 2s2 2p6, ये हो गया। अब ये हमने 10 तक आपको बता दिए। अब ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपको कहां से कहां तक करना है एग्जांपल, आप लोग एग्जांपल करिएगा। हमने नियम आपको बता दिया, आप आपका पूरा इस फिगर को अच्छे समझ लीजिएगा। अगर ये फिगर समझ में आ गया तो ये मान के चलिए ये जान है परमाणु ऑर्बिटल की या परमाणु स्ट्रक्चर की। समस्त जो परमाणु का स्ट्रक्चर हमारा चैप्टर है, इस पूरे की जान अगर है तो वो है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और परमाणु का मॉडल से पूरा दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो आगे हम बता देते हैं, आपको होमवर्क के रूप में दे देते हैं। ये थोड़ा भी हम इसमें और बताएंगे, लेकिन क्या है उसके बारे में बाद में बात करते हैं। थोड़ा जो एग्जाम्पल करना है आपको घर से वो करके लाना है। हमने 10 तक बता दिया है, 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने बता दिया है। अब आपको कहां से करना है, ये तो कंप्लीट हो गया, हमने इतना कंप्लीट करवा दिया। अब आपको करना है 11 से लेकर 30 तक, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो 2 हैं, जैसे क्रोमियम और कॉपर, इसका 24 होता है और इसका 29 होता है। ये दोनों अपवाद हैं, ये दोनों अपवाद हैं। अपवाद क्या होते हैं ये भी हम बता देते हैं आपको। जो भी हो, जैसे वो तत्व हुए या कोई व्यक्ति हो, अगर किसी नियम का पालन नहीं करता है, वो उस नियम के विरुद्ध होता है या उस नियम को फॉलो नहीं करता है, तो वो अपवाद कहलाता है। यहाँ पर भी ये आबव नियम के अपवाद होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये इस तत्व के ये इस नियम के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कुछ कमी होती है, अपवाद के रूप में दर्शाते हैं। इन दोनों को हम बता दें, बाकी आपको 1 से 30 तक, सॉरी 11 से 30 तक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना,
ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ये आपको हमें करके दिखाना है, ये आपको करके दिखाना है। बाकी जो अपवाद है, खड़ी ना लीजिएगा, अपवाद वो हम आपको बता रहे हैं। 2 अपवाद हैं इतने में, जो 30 तक के हैं इतने में 2 अपवाद मिलेंगे। बाकी आपको वैसे तो अगर देखा जाए तो डी ब्लॉक में टोटल 8 अपवाद मिलेंगे आपको, टोटल डी ब्लॉक में 8 अपवाद हैं, लेकिन हम यहाँ पे पहला वर्ग पढ़ रहे हैं, 30 तक के ही जाएंगे, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 2 अपवाद हैं। और अपवाद क्या होते हैं? जो किसी नियम से, जो किसी नियम से हटकर चले, वह उस नियम का अपवाद कहलाता है। अब यहां पे देखिएगा एग्जाम्पल, अगर इसकी बात करें अपवाद, तो जो यहां पर अगर अबव की बात हो रही है, अबव प्रिंसिपल की, तो यहाँ पे जो तत्व अबव के नियम का पालन नहीं करेंगे, सीधे आप लिख सकते हैं जो नियम अबव नियम का पालन नहीं करेंगे वो अबव नियम के अपवाद हो जाएंगे। मैंने ये लिखा दिया कि अपवाद क्या होते हैं? जो किसी नियम से हटकर चले वह उस नियम का अपवाद कहलाता है। यानी जो तत्व हो या कोई व्यक्ति हो या कोई भी चीज हो, अगर ऐसा कोई तथ्य जो किसी नियम के विरुद्ध है या उससे अलग हटकर चल रहा है, विरुद्ध नहीं कह सकते हैं, हटकर कह सकते हैं, तो अगर वो हटकर चल रहा है तो उसे हम अपवाद कहते हैं। अब इसमें अगर बात करें अबव नियम के अपवाद क्या है, तो हम 2 की बात करेंगे यहाँ पर, इनको आप लोग कर लीजिएगा। और इनका प्रमाण क्रमांक क्या है? 24 और 29। तो अबव नियम के अपवाद, तो जो अबव नियम के विरुद्ध या इससे हटकर चलेंगे वो अबव अपवाद कहलाएंगे। और ये हो जाएंगे, जैसे हम बात करें क्रोमियम और कॉपर, इसका प्रमाण क्रमांक 24 और इसका प्रमाण क्रमांक 29। ये ध्यान रखिएगा, इन दोनों को हम बताते हैं, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। और ये अपवाद कैसे होते हैं तो ध्यान दीजिएगा। आज जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने लगोगे तो क्रोमियम का कैसे करोगे 24 का, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगर हम बताएं जैसे 1s2 24 इलेक्ट्रॉन हमें मिले हैं और 24 इलेक्ट्रॉनों को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऑर्बिटलों में, देखिएगा 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s 24 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 19 हो गए और ये 24। अब अगला तो अगला एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा? एक तो हो गया Cr जिसका 24 हो गया, अगला हो जाएगा Cu, इसका 29 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं? 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s। अब यहाँ पे 2 गिरने चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमारे कितने गिरेंगे? 1, क्योंकि पहले हमारे जितना पहला ऑर्बिटल जो है उसमें सारे इलेक्ट्रॉन गिर जाए, पहले वो भर जाए, उसके बाद अगला भरता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन गिरेगा, फिर अगले में जो 3d होगा, 3d ये हो जाएगा 10। पहले आपने देखा कि ऊपर वाले में 4s 1 था और 3d 5 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? 3d 10 हो गया। तो ये होते हैं अपवाद। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपसे पूछा क्या जा सकता है? आपसे तत्वों के साथ साथ, ये तो हो गए परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लेकिन अगर आपसे धनायन और ऋणायन के बारे में पूछ ले, किसी धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या किसी ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तब आप कैसे करते हो? तो ध्यान दीजिएगा, धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है? धनायन, पहले आप ये समझो कि आयन कितने प्रकार के होते हैं। आयन जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। आयन 2 प्रकार के होते हैं। धनायन जिस पर धन चार्ज होगा, जैसे कोई धातु है उस पर प्लस चार्ज हो तो इसको धनायन कहते हैं। और जिस पर कोई ऋणायन क्या होते हैं? ऋणायन जिन पर कोई माइनस चार्ज होगा। हम मान लेते हैं x हमारा कोई आधार है, उस पर माइनस चार्ज है। अब क्या होते हैं, अगर कोई तत्व 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, अब पहले हमारी बात ध्यान सुनिएगा, एक परमाणु है, इसके नाभिक में इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहर कक्षाएं हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये तो आपको अच्छे से पता है। लेकिन अगर हम कहें इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इनके पास 8 है, इनके पास 18 है, इनके पास 32 है, अगर हम ये कहें कि 1 इलेक्ट्रॉन अगर, और आपको ये तो पता ही है कि जितने परमाणु में नाभिक में प्रोटॉन होंगे उतने ही बाहर इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी प्रोटॉनों की संख्या के बराबर।
लेकिन अगर अब एक चीज और जान लीजिए कि हमेशा परमाणु से या तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा या तो फिर इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा, प्रोटॉन कहीं भी जा नहीं सकते, ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो नाभिक में सेव है और ये बहुत कठोर भाग होता है। यहाँ से ना तो प्रोटॉन आ सकते हैं बाहर से और ना ही यहाँ से जा सकते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का आवागमन होगा, ये या तो अंदर आ सकते हैं परमाणु में या फिर परमाणु से बाहर जा सकते हैं। तो देखिएगा कैसे, अब जाहिर सी बात है अगर जितने प्लस चार्ज है उतने ही माइनस चार्ज है, टोटल आवेश क्या हो जाएगा प्लस चार्ज, और इधर बराबर के इस पार उतने ही माइनस चार्ज है, तो इनका टोटल अगर देखा जाए परमाणु आवेश क्या हो जाएगा, तो परमाणु जो होगा वो उदासीन होगा, जितने प्लस है उतने ही अगर माइनस है तो वो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें से ये बढ़ जाए या ये बढ़ जाए, कोई एक बढ़ जाए तो दूसरे का आवेश बढ़ जाएगा। तो देखिए कैसे, जैसे प्रोटॉन हमारे स्थिर हैं, इलेक्ट्रॉन या तो जाएगा और या तो आएगा, यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन वैसे डाला तो जा नहीं सकता, जब भी डाला जाएगा, जिसमें डाला जाएगा उस पर माइनस आ जाएगा और जिसमें निकाला जाएगा उस पर प्लस आ जाएगा। माना कि इस पे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस पे प्लस आ गया, लेकिन ये प्लस क्यों आया, तो आपको पता है, जैसे हम यहाँ कह रहे हैं कि इसके पास 11 परमाणु क्रमांक है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने थे, 11 थे, और प्रोटॉन कितने थे, 11 थे, प्रोटॉन 11 थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ कितने बचे, 10 बच गए। अब इसके कौन सा आवेश ज्यादा हो गया, आप देखो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन बचे और यहाँ पे 10 यूनिट इलेक्ट्रॉन बचे और 10 यूनिट 11 यूनिट प्रोटॉन हो गए, तो कौन सा ज्यादा है, तो आप कहोगे ये ज्यादा है। कितने यूनिट ज्यादा है, यहाँ 10 है, यहाँ 11 है, तो यहाँ 1 ज्यादा है, यानी वही यूनिट यहाँ पर आवेशित होकर चढ़ जाएगी। इस चीज को आप अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो उसको दोबारा देख लीजिएगा। अगला अगर हम इसी के टर्म में दूसरा बताएं अपोजिट में इसके, इसी की तरह, तो जैसे हमारा दूसरा कोई लेते हैं, जैसे Cl है, Cl के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये क्या है, ये ऋणान, ये एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। कुछ तत्व होते हैं, तत्व जो होते हैं, धातुएं जो होती है वो इलेक्ट्रॉन लेती हैं, अधातुएं जो होती है वो इलेक्ट्रॉन धातुएं जो होती है वो इलेक्ट्रॉन देती हैं, और जो अधातुएं होती है वो इलेक्ट्रॉन ले लेती हैं। तो ये है अधातु, ये इलेक्ट्रॉन हमेशा लेगी। तो देखिएगा कैसे, जैसे Cl माइनस है, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कितने हैं, 17 इलेक्ट्रॉन है, और ये इसके अंदर इसी में नाभिक में प्रोटॉन कितने होंगे, तो 17 प्रोटॉन होंगे। अब अगर हम ये कहें कि इसके और इसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर हैं, तो ये कब ज्यादा होंगे कब कम होंगे, तो प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, कभी आएंगे जाएंगे नहीं, लेकिन अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए, तो कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें ये बताइए अब कौन सा, अगर एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया प्लस, एक इलेक्ट्रॉन अगर आ गया तो ये हो गया Cl माइनस, यही दिखाएंगे, लेकिन ये क्यों दिखाया जा रहा है, Cl माइनस क्यों दिखाया जा रहा है, तो आप यहाँ समझिएगा। अब यहाँ पे देखो प्रोटॉन उतने ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा हो गया आने से, तो आवेश कौन सा बढ़ गया, आवेश बढ़ गया माइनस वाला, प्लस वाला उतना ही है, इसलिए एक यूनिट आवेश जो बढ़ेगा उस वाले बढ़े हुए आवेश को हम यहाँ पे दिखाएंगे। इस चीज को आप दोबारा वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, आपकी समझ में आ जाएगा। इसी तरह हर एक तत्व के बारे में होता है, तो ये आपको समझ में आ गया। धनायन और जो आयन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, धनायन कब जब इलेक्ट्रॉन निकल जाए, और ऋणायन कब जब इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए। क्यों होता है, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण होता है, नाभिक में जो आवेश होता है वो प्रभावी हो जाता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल गए तो माइनस वाला जो होगा वो निकल जाएगा, तो प्लस वाला हावी हो जाएगा, और अगर माइनस वाले ज्यादा आ गए तो प्लस वाला दब जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगर किसी इलेक्ट्रॉन विन्यास में अगर किसी धनायन या ऋणायन का इलेक्ट्रॉन विन्यास पूछ ले तब क्या करेंगे आप लोग, तो ध्यान दीजिएगा, एक एक एग्जांपल देकर हम बताते हैं। जैसे Na प्लस, इसका 11 होता है परमाणु क्रमांक, लेकिन इस पर 1 प्लस है। दूसरा है Mg, इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है, इस पर 2 प्लस है। दो इलेक्ट्रॉन विन्यास समझिएगा, ये हो जाएंगे धनायन, ये धनायन, ये धनायनों का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा, और इधर हो जाएगा ऋणायन, और यहां पर हो जाएगा O माइनस, चलिए Cl माइनस और O माइनस माइनस, इसका 17 होता है और इसका 8 होता है। अब देखिएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि अगर समझ में आ गए तो सारे धनायन और सारे ऋणायन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग कर ले जाओगे। 11 इलेक्ट्रॉन हमने कहा, प्लस कब आता है, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा, यानी माइनस चार्ज वाला निकला होगा तो प्लस हावी हो गया। तो यहाँ प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन निकल गया, और माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन जुड़ गया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। धनायन में इलेक्ट्रॉन हमेशा जुड़ते हैं और ऋणायन में इलेक्ट्रॉन हमेशा, धनायन में इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं, ऋणायन में इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं। तो चीज ध्यान रखिएगा।
धनायन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, और ऋणायन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं। अब देखिएगा इसको, जैसे इसका परमाणु क्रमांक 11 है, तो पहले हम क्या करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s1 होना चाहिए, लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो वो इलेक्ट्रॉन कहां से निकला होगा ये भी आपको जानना जरूरी है। जो अंतिम ऑर्बिटल होगा वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और ये हो जाएगा 3s0 हो जाएगा। यानी अब आप इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ पे बचे 10, और 10 का इलेक्ट्रॉन हम करेंगे पहले पूरा, लेकिन अंतिम इलेक्ट्रॉन से उतने जितने प्लस चार्ज होंगे उतने इलेक्ट्रॉन अंतिम ऑर्बिटल से हम निकाल देंगे। ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, 10 बचे, एक यहाँ था वो निकल गया। अब यहाँ पे देखिएगा इसमें भी वैसे ही होगा, क्या 1s2 2s2 2p6 3s2 होगा, लेकिन यहाँ पर 2 प्लस चार्ज है, 2 प्लस चार्ज है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 0 हो गया। अब इसमें देखते हैं, ये हो जाएगा 17 है, 17 है, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो जाहिर सी बात कितने हो गया, 18 हो गया, तभी तो माइनस चार्ज आया। तो इसको हम कैसे कहेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका था 5, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन आके जुड़ गया, तो ये हो जाएगा 6, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3p6। ये वाला देखिएगा, 8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से 2 आगे तो हो जाएंगे 10, लेकिन पहले हम 8 का करते हैं, 1s2 2s2 2p4 होते हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जुड़ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा 2p6। ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ऐसे करते हैं धनायन और ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आई होप कि ये वीडियो आपकी समझ में आई होगी। आप 1-2 एग्जांपल इसके करिएगा घर से, और फिर बताइएगा हमें। अगर इस तरह के कोई धनायन या ऋणायन आपको मिलते हैं तो आप उनको करिएगा, और इस वीडियो को अच्छे से रिकैप करके समझिएगा। ये है एक प्रकार से केमिस्ट्री की जान। अगर ये नहीं आता है तो मान चलिए आपको केमिस्ट्री में कुछ नहीं आता है, इसलिए आप पहले इसको मजबूत करो। ये टॉपिक अगर आपका अच्छे से मजबूत है तो आपकी केमिस्ट्री आपके हाथ